हमास के मुखिया इस्माइल हनिये की मौत के बाद याह्या सिनवार को हमास का नया मुखिया बनाया गया, लेकिन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही सिनवार गाजा के भीतर ही मौजूद था और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के पीछे भी सिनवार ही मास्टरमाइंड था। और यही वजह थी कि आईडीएफ पिछले 1 साल से सिनवार की तलाश में लगी थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को गाजा के राफा में आईडीएफ के जवानों की हमास के कुछ लड़ाकों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में याह्या सिनवार मारा गया। और 17 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना ने सिनवार की मौत की घोषणा कर दी। लेकिन इस सबके बीच सिनवार को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि जब बंधकों की रिहाई को लेकर मिस्र की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त इजराइल ने सिनवार को गाजा से सुरक्षित बाहर निकलने का एक ऑफर दिया था। लेकिन सिनवार ने गाजा छोड़ने के इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं कब्जे के भीतर नहीं हूं, मैं फिलिस्तीनी जमीन पर हूं। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक सिनवार ने यह जवाब गाजा युद्ध शुरू होने के बाद दिया था और उस वक्त सिनवार ने कबूल किया था कि उसकी मौत हो सकती है और उसकी मौत के बाद हमास एक नेतृत्व परिषद का चुनाव करे, जो उसकी मौत के बाद हमास का नया मुखिया नियुक्त करे और हमास को चलाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस पूरी बातचीत के दौरान सिनवार अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कतर में हमास के वार्ताकारों से कहा कि हमास के वार्ताकार युद्ध विराम पर राजी ना हो। गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालेगी। अखबार के मुताबिक सिनवार को उस वक्त उम्मीद थी कि गाजा युद्ध जारी रहने से इजराइल के खिलाफ एक क्षेत्रीय जंग छिड़ जाएगी, लेकिन हकीकत में उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा आईडीएफ हर दिन सिनवार के एक कदम और करीब पहुंच रही थी, क्योंकि जिन सुरंगों में सिनवार छिपता था, आईडीएफ उन सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करती हुई आगे बढ़ रही थी और इसकी वजह से सिनवार को अपना अधिकतर समय सुरंगों के बाहर बिताना पड़ रहा था। जिसकी वजह से उसकी मौत का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। और आपको बता दें कि सिनवार को अपनी मौत का एहसास होने लगा था। उसे लग रहा था कि अब वो मारा जाएगा और यही वजह है कि उसने हमास को आगाह करते हुए कहा था कि अगर उसकी मौत होगी तो इजराइल हमास को एक छूट का ऑफर देगा, लेकिन हमास को इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक नेतन्याहू की पिछली सरकार ने भी सिनवार और उनके मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाएफ को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा नफ्ताली बेनेट की सरकार ने गिरने से पहले 2 मौकों पर सिनवार को ठिकाने लगाने की नाकाम कोशिश की। आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई में सिनवार इजराइल के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था और अब सिनवार के जाने के बाद इजराइल को उम्मीद है कि वो 101 इजरायली बंधकों को हमास से रिहा करा सकता है। हालांकि गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर आईडीएफ के कंट्रोल को लेकर इस बातचीत में अड़चन जरूर आ सकती है, क्योंकि हमास चाहता है कि आईडीएफ इस कॉरिडोर से पूरी तरह से पीछे हट जाए।